बेसब्र इम्तिहान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना, उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोच के दोस्ती के लिए। हमारा प्यार मिलता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई सावरा। इस सदी में वफा का चलन भी नहीं, हम बनाए गए दिल्ली जमाने के हवाले से बचा था, उस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहे हैं। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है। लिखना पड़ेगा हम सबको कि वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है, जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। बड़े भाई तातुल्य भाई साहब, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इनको बस इत्मीनान से सुने, मोहब्बत से सुने। बार बार तो आप भूख की याद दिला रहे हैं, फिर इत्मीनान के लिए कह रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। हाँ, ये इनके शेर आपको यहाँ से नहीं कहीं और दूर तक सफर कराएंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत DRM साहब का, रेल परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस राज भाषा पखवाड़े के कवि सम्मेलन और मुशायरे का मुझे अध्यक्ष बनाया और लीडर जी के होते हुए बनाया। यह सबसे बड़ी बात है। बहरहाल मैं एक बात जानता हूँ कि जो कुछ नहीं बन सकता वो मुशायरों कवि सम्मेलनों का अध्यक्ष बन जाता है। बहुत खुशी हो रही है मुझे अपने इंतहाई मुहतरम कमिश्नर साहब को देखकर, DRM साहब को देखकर। DRM साहब, मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि आर्मी के जनरल मेरे सामने बैठे हैं। DM साहब बाद में तशरीफ लाए। बहरहाल तस्वीर मुकम्मल हो गई। हमारे शहर की एक बहुत बड़ी शख्सियत एडवोकेट सुधीर गुप्ता जी, MIT के चेयरमैन, और फिर आप सब लोग। भूख आपको कितनी लग रही हो, मैं उसकी परवाह कम कर दूंगा। वाह, इसलिए कि मुझे भी भूख है, तालीम की नहीं। मेरे शेर आप तक पहुंच जाएं, क्या भावनाएं आप तक पहुंच जाएं, बस मैं ये चाहता हूँ। स्वागत मशवरा है मेरा कि बेसबब इम्तिहान मत देना, बेसबब इम्तिहान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना। बेसबब इम्तिहान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना। कमिश्नर साहब, आंख मुंसिफ है, दिल अदालत है। ये सब मेरा आज के युवाओं के लिए एक मशवरा कि आंख मुंसिफ है, दिल अदालत है, कोई झूठा बयान मत देना। कोई झूठा बयान मत देना। अश्क पलकों पे अच्छे लगते हैं। इतने बेबूद श्रोता हूँ, इतने समझदार, तो मैं अश्क का मतलब बताऊँ, मुझे शर्म आती है। बेसबब इम्तिहान मत देना, तुम मोहब्बत में जान मत देना। आँख मुंसिफ है, दिल अदालत है, कोई झूठा बयान मत देना। अश्क पलकों पे अच्छे लगते हैं, अश्क पलकों पे अच्छे लगते हैं, इनको दिल का मकान मत देना। अश्क पलकों पे अच्छे लगते हैं, इनको दिल का मकान। आँख मुंसिफ है, दिल अदालत है, कोई झूठा बयान मत देना। मैं अक्सर सुनाता हूँ ये शेर के, चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए। लेकिन हिमांशु अपने दौर का प्यार बना रहे थे, और ये नए दौर का प्यार है। ये दिन में सुबह दोपहर शाम जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है, उसी तरह से दम तोड़ देता है। हम उस दौर के लोग हैं कि हमारी मान्यता ये थी कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। इश्क उनको अता नहीं
जिनके दिल में खुदा नहीं होता। वक्त होता है बेवफा यारो, वक्त होता है बेवफा यारो, आदमी बेवफा नहीं होता। वक्त होता है बेवफा यारो, आदमी बेवफा नहीं होता। मैं ये सुना रहा था कि चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफर चाहिए जिंदगी के लिए। चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफर चाहिए जिंदगी के लिए। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत। निडर जी, आपका पैगाम अलग शब्दों में, मेरा अलग शब्दों में, बात दोनों की एक ही है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोच के दोस्ती के लिए। दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोच के दोस्ती के लिए। और एक बात और सुनिए, जमाना कितना ही खराब हो, लेकिन हम और आप इस जमाने के मालिक हैं, इसे बदल नहीं सकते। अपनी अहमियत को पहचानिए। ये काशिफ बैठे सिटी न्यूज़ के, ये मुझे इशारा कर रहे हैं। मैंने किसी मुशायरे में गज़ल पढ़ी थी, तो अपनी नई पीढ़ी से मैंने कहा था कि मोहब्बत करो तो इस कॉन्फिडेंस के साथ करो कि हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है। हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है। और देखिए, गजल में भी हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तानी आते हैं इस तरह से कि हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है। और गोकरण के धमाकों से गरीब के ख्वाबों तक हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है। जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है। वापस आता हूँ कि चाहे दिल ही जले रोशन। मैं ये कह रहा था कि हम और आप अपनी अहमियत को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें। हम जमाने को बदल सकते हैं। जिस सदी में डीएम साहब जितनी गौर से आप सुन रहे हैं, ये शेर आप ही की नजर, सबकी नजर, जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, जिस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए। इस सदी में वफा का चलन ही नहीं, हम बनाए गए उस सदी के लिए। एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गजल, छोटी सी गजल। और एक बात आपको और बता दूं कि ये गजल हमारी जिंदगी का वो नगमा है जो सिर्फ आपस में मोहब्बत करना ही नहीं सिखाता, हमें इंसानियत का पैगाम भी देता है। और हमारे वो प्रोफेसर निडर जैसे कवि जो दिलों में सोए हुए देशभक्ति के जज्बे को जगाते हैं। घंटे 2 घंटे का एक कवि सम्मेलन हो, एक कवि हो, ये उन 100 किताबों पर भारी है जो आप पढ़ते हैं। वो जरूरी नहीं कि उन किताबों को आप समझ भी लें, क्या आप समझ भी लें। तो मैं ये कह रहा था कि गजल, मैंने कभी कहा था कमिश्नर साहब कि हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं। महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। एक दिल ही जमाने के हवादिस से बचा था, उस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहे हैं। एक दिल ही जमाने के हवादिस से बचा था, उस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहे हैं। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है। लिखना पड़ेगा हम सबको कि वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। जिगर के बुरा आवाज से
शायर पूरी दुनिया का हवाला दे रहा है आपको। हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं। महसूस ये होता है कि हम टूट रहे थी जिनके इशारों पे कभी गर्दिशे दुनिया। हम उस सदी में हैं, उस पीढ़ी में हैं कि जिसने वो कुछ देखा और देख रहे हैं जो किताबों में पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था। आज आंखों से देख रहे हैं तो हमारी आंखें हैरत से फटी जाती हैं, लेकिन देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। मैं ये निवेदन कर रहा था कि थी जिनके इशारों पे कभी गर्दी से दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम बहुत थी जिनके इशारों में कभी गर्दी से दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे हैं। देखिए टूट फूट इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है। अब मैं बताता हूँ कि टूटने के बाद क्या होता है, कैसे कैसे इंसान टूटता है। DRS था, कोई हंस के हंसा के टूट गया। सुने, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। अच्छा, टूटना तो था। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। मैं तो टूटा था उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। इस गजल का एक कीमती शेर आपको तोहफे में दूंगा, लेकिन उससे पहले ये हकीकत जान लीजिए कि नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई। नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों पे आके टूट गया। नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों पे आके टूट गया। और जिगर का हवाला बार बार हमने जिगर से जो गजल की तहसीब सीखी वो ये है कि नींद ख्वाबों के डर से रूठ गई, ख्वाब पलकों पे आके टूट गया। दिल की किस्मत भी खूब किस्मत थी, दिल की किस्मत भी खूब किस्मत थी, जो तेरा गम उठा के टूट गया। दिल की किस्मत भी खूब किस्मत थी, जो तेरा गम उठा के टूट गया। और ये आखिरी शेर आप सबको तोहफा, और इसमें जो किरदार है उसे पहचान लीजिएगा। उसे पहचान लेंगे तो गजल का सफर कामयाब हुआ। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। कमिश्नर साहब, इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, क्या इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। मुकम्मल से बहुत मुलाकात रही, ये रेल परिवार की वजह से है। SSP साहब, मैं शेर सुना भी चुका हूँ, आप कपड़े बदल के आते हैं। अब सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपसे ये निवेदन कर सकूं कि 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आए तो ये रात भी अब रात बनेगी।